नमस्कार, मैं अवनीता कुमारी। आपका स्वागत है दिल्ली मीडिया न्यूज़ में। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता संकट में है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानते हैं कि उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर बात की है, कौन सी अहम बातें रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के लोगों से झूठ बोला कि दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराती। आपको ध्यान होगा, जब बीजेपी दिल्ली में नगर निगम में बहुमत में थी तो इनका स्टैंड क्या होता था कि जब हम कहते थे कि नगर निगमों को वित्तीय संसाधन दीजिए फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो कहते थे हम इनको पैसा नहीं देंगे क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार है और ये निगम की तनख्वाह के पैसे खा जाते। तो यानी कि उस समय इन्होंने कहा कि हम पैसा इसलिए नहीं देंगे कि निगम में भ्रष्टाचार है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्योंकि नगर निगम में खुद सत्ता में तो वो ये आरोप नहीं लगा सकते, तो उन्होंने केंद्र की तरफ आरोप लगाने प्रारंभ किए। जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली नगर निगम हो या देश की कोई भी नगर निगम हो, उससे किसी भी नगर निगम से केंद्र सरकार का कोई प्रत्यक्ष लेन देन होता ही नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई इस प्रकार का रास्ता ही नहीं है कि केंद्र सरकार नगर निगम को पैसा देगा। तो झूठ भी बोला और संविधान का उल्लंघन भी किया। उससे कम 28 साल बाद दिया जा रहा है, वो भी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, वो भी इररिलेवेंट है क्योंकि वो ट्राइफरकेटेड बॉडीज के लिए था। तो एक तरफ बीजेपी ने जो करके दिखाया है और एक तरफ केजरीवाल की सरकार जो इस पूरी व्यवस्था को कुचल रही है। सर विजेंद्र जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर दिया था स्पेशल सेशन बुलाने के लिए। जी, स्पेशल सेशन तो छोड़ दिए सर, ये मानसून सत्र भी मुझे लगता है अभी शुरू, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ये मानसून सत्र का वक्त है, ये भी गायब होता नजर आ रहा है। मानसून सत्र को मानते हैं ना, ये विंटर सेशन को मानते हैं। फिर आप सिक्स कमीशन को कह रहे हैं, ये भी कहाँ से बनेगा? फिर कहाँ से गठित? असेंबली के सेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं असेंबली में सेशन में रखा जाता है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट जब रखी जाती है। रिपोर्ट तो तब आएगी ना जब कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो कमीशन तो विधानसभा ही नहीं है तो नहीं, विधानसभा तो है, सरकार भी है, लेकिन हम इसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। अभी तो विषय सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना है और उसको टाइम बाउंड करना है। नहीं तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ तो कंप्लीट वायलेशन हो गया, 243 आएगा। हाँ, यही हुआ ना। थैंक यू। और इसके साथ साथ तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जेल में ही क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों किया, कानून के शासन, देश का कानून जो है वो सबके लिए है, आप कानून से ऊपर हैं क्या? फिर उसके बाद आप इमोशनल ब्लैकमेल करने में लगे हैं। जो भ्रष्टाचार आपने शराब कानून में किया, उससे अपना मुंह मोड़ने के लिए, छुपाने के लिए आप लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर अब लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।